हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए केमिकल रिएक्टिविटी किस प्रकार से इफेक्ट करती है। इसमें लिखिए जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो स्मॉल रिंग हेटेरोएटम को निम्न प्रकार से इफेक्ट करती है। इसमें लिखिए अगर किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी है या स्टेबल रहने की क्षमता डिक्रीज होती है। मतलब ऐसे समझे रिएक्टिविटी और डिक्रीज का मतलब आपने किसी लड़की को देखा तो लड़की को देखा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट होते ही अपना जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया, भंग हो गया। तो कंसंट्रेशन भंग हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई और रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, समझ गए। और स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है आप स्टेबल है, आपको देखा कोई आ रहा है कोई जा रहा है अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो होती है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में यही अंतर है। तो रिएक्ट करना यानी किसी चीज को ऊपर अपने रिएक्ट किया या अपन स्टेबल अपने पास जो हो रहा है वैसे का वैसा है। तो इसलिए रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फंडा है। तो देखिए अगर किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तब उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसके बाद में लिखिए एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट हमें एक्सियल पोजीशन पर देखने को मिलता है कार्बन में हेटेरो एटम बॉन्ड के मध्य, हेटेरो एटम बॉन्ड के मध्य। और जो एनोमेरिक इफेक्ट है, जो एनोमेरिक इफेक्ट है उसके कारण किसी कंपाउंड की, उसके कारण किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंक्रीजेज हो जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है तथा रिएक्टिविटी इंक्रीजेज हो जाती है तथा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मोलिकुलर मोर रिएक्टिव आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो मोर रिएक्टिव होता है। ये उतार लीजिए स्टूडेंट एनोमेरिक इफेक्ट। मॉलिक्यूल लेस है, स्टेबल होगा एक्सियल पोजीशन पर और मोर रिएक्टिव होगा। ये देखिए ये उतार लीजिए स्टूडेंट अपने पास, उतार लिया। अब इसके बाद में एग्जांपल उतार लीजिए, एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अपने एक्सियल पोजीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अपन दर्शा सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी का है, तो प्रतिस्थापी एक्सियल पोजीशन अपन इसको दे देते हैं ऑक्सीजन को। ये एक्सियल पोजीशन मान लीजिए, एक्सियल एलपी का लग रहा है, एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन पर तो क्या हो गई इसकी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी है, बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड है, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट है। दूसरी बात स्टेबिलिटी डिक्रीज है, रिएक्टिविटी इंक्रीज है। इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ स्टूडेंट, इक्वेटोरियल पे ले आऊंगा ऑक्सीजन को, ऐसे कर दो, एक्सियल में सीधा कर दो, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। इसको भी मैं ले जाऊं ऐसे, इसको ऐसे ले जाऊं, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। और यहाँ पर एनोटो ले आऊं स्टूडेंट, यहाँ पर एनोटो ले आऊं तो अपने क्या कहेंगे, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। क्या है, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल स्थिति है। दूसरी बात स्टेबिलिटी इसकी कम है या ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तीसरी बात इसकी रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी कम है। डब्ल्यू लाइक स्ट्रक्चर बनते साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो यहाँ पर इसकी भी है, दर्शा दीजिए। ये इक्वेटोरियल है, ये लिख लीजिए इक्वेटोरियल पर ग्रुप है, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। यहाँ पर ये एक्सियल पर है, एक्सियल का मतलब होता है लंबवत, इक्वेटोरियल का मतलब पड़ा हुआ। तो ये हो गया अपना जो एनोमेरिक इफेक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो विद एग्जांपल। आपको नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा किस प्रकार से होगा। अगर 1 नंबर में आता तो एनोमेरिक इफेक्ट प्लस एक एग्जांपल दीजिए। अगर आपके 3 नंबर में आता तो एनोमेरिक इफेक्ट लेगा, फैक्टर फैक्टिंग लगाएं और 1-2 एग्जांपल लिखे। अगर 5 नंबर में आता स्टूडेंट मैं आपको 5 नंबर जितना क्रॉस कहूं। अब डबल एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ तो गाइस पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से एनोमेरिक इफेक्ट के जो कंसिक्वेंसेस है वो इफेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने पास आता है स्टूडेंट अगले लेक्चर में, इसमें लेक्चर में डबल एनोमेरिक और रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। ये लास्ट स्टूडेंट डबल और रिवर्स। इसके बाद में एक रैबिट है, ईयर है, इसके बाद में एक चीज और है वो आएगी अपने बाद में। इसमें डबल एनोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट डबल एनोमेरिक इफेक्ट सबसे पहले आपको 1,3 डाई एक्सियल ऑक्सीरेंस में देखने को मिलेगा। इसमें 1,3 डाई एक्सियल ऑक्सीजेंस देखने को मिलेगा।
ठीक है। दूसरी बात ये जो डबल एनोमेरिक इफेक्ट है ये आपके इक्वेटोरियल पोजीशन को इफेक्ट ना करके एक्सियल पोजीशन को इफेक्ट करता है या एक्सियल पोजीशन को स्टेबिलिटी बताता है। एक्सियल पोजीशन होती है 1,3 डाइऑक्सिन्स में, ये लिखना है आपको, जो एक्सियल पोजीशन होती है 1,3 डाइऑक्सिन्स में, उसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण है इफेक्ट एनोमेरिक इफेक्ट मोर फेवरेबल होता है या रिंग स्टेबिलिटी मोर स्टेबल होता है। तो ये ऑक्सीडेंट्स है 1,3, 1 का मतलब यहां से लेंगे 1, 2 और 3, 1,3 डाइऑक्सिन्स, 1,3 डाइऑक्सिन्स, 1, 2 और 3 ऐसे आएगी 1, 2 और 3, 1,3 डाइऑक्सिन्स बोलेंगे। 1 और 3 के कारण क्या है, हमेशा हेटेरोएटम की नेमिंग वहां से करते हैं। वुडवार्ड ने बताया था अपने आगे, वुडवार्ड ने जेड था, उसने बताया था 1, 2, 3, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन है, इनके एक्सियल पोजीशन पर है, तो जिसके कारण एक्सियल इंटरेक्शन होगा, एक्सियल इंटरेक्शन के कारण ये रिंग क्या होगी, मोर स्टेबल। अब यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर होंगे, जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो कन्फर्मेशन होता है, इसमें बाद में लिखिए, जो अगर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, अगर ग्रुप डबल एनोमेरिक इफेक्ट बता रहा हूं, अगर डबल एनोमेरिक इफेक्ट में जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। 1 और 3 डाई एक्सियल मतलब 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन का जो इंटरेक्शन आएगा वो नहीं होगा, जिसके कारण रिंग लेस स्टेबल हो जाएगी, डबल एनोमेरिक इफेक्ट पता चल गया। डबल एनोमेरिक इफेक्ट हमें 1,3 डाइऑक्सिन्स में देखने को मिलता है। इस इफेक्ट के कारण ये बताया है, जो एक्सियल पोजीशन है वो मोर फेवर करती है और इसमें 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन मौजूद होता है। इसके बाद में 2 नंबर आता है रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, इसमें यानी उल्टा एनोमेरिक इफेक्ट। इसमें लिखिए, जो रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट है वह है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की इक्वेटोरियल पोजीशन को फेवर करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन को फेवर करता है। इसके बाद हम लिखिए, इसमें पॉजिटिव साइन या क्वार्टनरी अमोनिया में देखने को मिलता है, इसमें जो क्वार्टनरी अमोनिया है या पायरेनोइड रिंग है वह एक्सियल पोजीशन पर स्टेबल ना होकर इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्टेबल होती है, या इसमें लिखिए क्वार्टनरी अमोनिया सब्स्टिट्यूटेड एट एनोमेरिक पोजीशन एंड पायरेनोइड रिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अमोनिया एनोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अपने ए और बी 2 पोजीशन स्टूडेंट, अमोनिया जुड़ा है, एक ये प्लस है। अब फेवर कौन से करेगा, ए या बी? यहाँ पर मैं अमोनिया को यहां से जोड़ देता हूं स्टूडेंट, ये लीजिए, यहाँ पर अमोनिया लीजिए, यहाँ पर ए और बी है, मेरे को जल्दी बताओ तुम स्टेबल किसको बनाओगे, ए को बनाओगे बी को बनाओगे? बी होगा स्टूडेंट, बी रिंग ज्यादा स्टेबल होगी। डबल रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया, अगर एक्सियल पोजीशन है वो स्टेबल नहीं होगी, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन है डबल एनोमेरिक के इफेक्ट के कारण स्टेबल हो जाएगी। उतारिए स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी जो बताया वो हो गया आपके काम। अब इसके बाद में रैपिड ईयर इफेक्ट है, वो स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अट्रैक्टिव इंटरेक्शन थ्रू स्पेस वो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा ये अलग स्टूडेंट माजरा, इसलिए अपन इसको थोड़ा याद करके जाएंगे तो ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। इसके एग्जाम्पल पे ध्यान दे, थ्योरी पे कम ध्यान दे। एग्जाम्पल लिख के आओगे, थ्योरी अपने आप मिल जाएगी। ओके गाइस, ये अपने बच गए हैं स्टूडेंट 2 लेक्चर की क्लास हो रही है स्टूडेंट। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट आपके, यूनिट नंबर 2। तो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।